बहन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा ही शानदार जजमेंट दिया गया और उसके साथ एक टिप्पणी भी की गई। टिप्पणी में ये स्पष्ट कहा गया कि मेंटेनेंस कोई ऐसी रीत या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां पर पत्नी को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे पत्नी सक्षम हो, चाहे पत्नी सक्षम ना हो, चाहे पत्नी अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो, जहां पति पर कई लोग डिपेंडेंट हो या पति के अन्य खर्चे हो, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जा सकता। ये कहकर मेंटेनेंस का आदेश दिया गया और जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस कम कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि ये भी कोई वजह नहीं है कि अगर पत्नी एजुकेटेड है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पत्नी एजुकेटेड है और विवाह के कई साल बीत गए हैं या पत्नी के द्वारा विवाह के पहले कोई भी कार्य अर्निंग वाला, मतलब ना ही पत्नी के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया गया हो जिसमें उसके पास इनकम के सोर्सेस हो, मतलब पत्नी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ पत्नी ने एजुकेशन कंप्लीट की और विवाह हो गया, उसके कई वर्ष बाद अगर उसके विवाह में कहीं कोई भी आपत्ति आती है या किसी परिस्थितिवश उसका तलाक हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस एजुकेशन के आधार पर उसे मेंटेनेंस ना मिले। तो यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मेंटेनेंस का निर्धारण हो जाए, पत्नी एजुकेटेड है, साथ ही पत्नी ने इनकम के सोर्सेस हैं या पत्नी को पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, मतलब पत्नी वर्किंग में थी लेकिन विवाह उपरांत उसने जॉब छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी महिला का मेंटेनेंस का निर्धारण हो जाए तो वो पूरी जिंदगी भर चलेगा। एक महिला को उसके जीविका के साधन उपलब्ध कराना मेंटेनेंस है। अगर पत्नी कैपेबल है, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, खुद अपने इनकम के सोर्सेस आ जाते हैं, तो उस मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है। ये कहकर बड़ा ही शानदार जजमेंट दिया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सीआरपीसी 125 में महिला के द्वारा फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई जाती है मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस के सारे तथ्यों को देखा जाता है और जो पत्नी के द्वारा परिस्थितियां दिखाई जाती हैं या जो भी उसके इनकम के सोर्सेस दिखाए जाते हैं अपने पति को लेकर और जो अपनी परिस्थितियां दिखाई जाती हैं, उसके आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता है, जिसमें पत्नी का 25,000 रुपये मेंटेनेंस और बच्ची का 15,000 रुपये मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता है। साथ ही ये निर्देश दिया जाता है कि जब तक बच्ची बालिग नहीं होती तब तक बच्ची को 15,000 रुपये मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन पति इस आदेश से कहीं से भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि पति का ये कहना था कि पत्नी बीकॉम, मतलब पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ ही पत्नी फिल्म उद्योग में कार्यरत है, साथ ही पत्नी का वर्तमान समय में पत्नी के द्वारा एक डांस क्लास भी चलाई जाती है, मतलब पत्नी के पास इनकम के सोर्सेस अच्छे खासे हैं जहां पर पत्नी अपनी जीविका अच्छे से चला सकती है। लेकिन पत्नी के द्वारा ये कहकर याचिका लगाई गई थी कि पति HDFC बैंक में सीनियर मैनेजर है, साथ ही उसकी बॉम्बे में अपना एक आवास है और साथ ही अच्छी खासी FD भी है। तो यहाँ पर पति के द्वारा पूरे एविडेंसेस के साथ ये दिखाया गया है कि उस पर उसके पिता और भाई आश्रित हैं, जिनका उसे खर्च और मेडिकल, मतलब पति के द्वारा ये सारे खर्च उसे चलाने पड़ते हैं, और क्योंकि पिता और भाई उस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। पति के द्वारा 19(4) के तहत इसमें याचिका लगाई जाती है कि वो फैमिली कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, फैमिली कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में के समक्ष ये सारी चीजें पहुंचती हैं, सारे एविडेंसेस, सारे पक्ष, सारे तर्कों को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है कि अगर एक बार CRPC 125 का जजमेंट तय कर दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पत्नी ताउम्र वही मेंटेनेंस लेती रहेगी। अगर कुछ समय पत्नी के पास मेंटेनेंस, मतलब जीविका के उचित साधन नहीं थे, तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर
वर्तमान स्थिति में पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो गई जब देखने को मिल रहा है कि पत्नी के पास एक्सपीरियंस था। पत्नी विवाह के पहले भी इस तरह से कार्य करती थी, विवाह उपरांत उसके द्वारा वो कार्य छोड़ दिए गए थे, लेकिन आज की स्थिति में पत्नी ने अपने आप को संभाल लिया है, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर वह काम करने लगी है, उसके पास अपने अर्निंग के पर्याप्त साधन हैं। तो यहाँ पर इन परिस्थितियों को देखते हुए जो फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी का 25,000 रुपये मेंटेनेंस का निर्धारण किया गया है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर किया गया है कि पति HDFC बैंक में सीनियर मैनेजर है, या उसके पास प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, या उसके पास मोटी FD है। तो यहाँ पर इस आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण नहीं किया जाता। मेंटेनेंस ये देखकर किया जाता है कि पत्नी के पास जीविका के उचित साधन हैं कि नहीं, या पत्नी पति के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है या नहीं। जहां पति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे पर मेरे पिता और मेरा भाई डिपेंड है, तो उन सारी परिस्थितियों को देखकर फैमिली कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ये आदेश देना। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस 25,000 रुपये से घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया, और 15,000 रुपये जो मेंटेनेंस का निर्धारण किया गया था उसे बरकरार रखा गया। और साथ ही कहा गया है कि जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती तब तक बच्ची को ये मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर पति की अर्जी, जो कि पति के द्वारा पूरे उचित एविडेंसेस के साथ ये दिया गया था, और पति के द्वारा ये बात भी पूर्णतः एक्सेप्ट की गई कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास FD है, मैं HDFC बैंक में मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पिता और मेरे भाई मेरे पे डिपेंड है, मुझे उनको देखकर ही अपने सारी इनकम खर्च करनी पड़ती है, या मेरे वो जिम्मेदारियां हैं तो मुझे उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना रहेगा। तो पति के द्वारा अपनी सारी जिम्मेदारियों का एविडेंसेस पूर्णता दिए गए, अपनी बात को सत्यता के साथ प्रूफ किया गया है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा पति के हक में आदेश आया, और पत्नी को मेंटेनेंस जो कि इसके साथ पत्नी का अपना जीविका अच्छे से चल सके, उसके आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस 20,000 रुपये निर्धारण कर दिया गया। धन्यवाद।